आ जाओ जी। लॉग की वैल्यू निकालनी सिखा रहा हूँ। लॉग की और एंटी लॉग टेबल कैसे केमिस्ट्री में फाइंड करते हैं। पहले देख लो जरा कुछ बेसिक सी बातें कि लॉग एंटी लॉग होता क्या है और हम लोग ये क्यों निकालते हैं। जरा ध्यान से देख लेना। जो केमिस्ट्री में लॉग चलता है और मैथमेटिक्स में लॉग चलता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो केमिस्ट्री में लॉग है वो है हमारे पास लॉग बेस 10। सही है ना। केमिस्ट्री में क्या है हमारे पास है लॉग बेस 10। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर लॉग बेस कुछ भी हो सकता है। सही है ना। केमिस्ट मैथमेटिक्स के अंदर लॉग बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, 10 20 30 40। लेकिन अगर तुम खोल के देखोगे कैलकुलेटर या फिर जो तुमने जनरली मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन करे होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह के अंदर कि ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो उसके अंदर चलता है लॉग बेस ई। दैट मीन्स दिस लॉग बेस में क्या है यहाँ पर ई है। ई यहाँ पर जो ई है इसे कहते हैं हम लोग नेफियर कांस्टेंट। सही है ना। ये होता है नेचुरल बेस। बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग लॉग विद नेचुरल बेस। और अगर तुम कभी कैलकुलेटर खोल के देखोगे ना, एमआई का कैलकुलेटर बेसिकली, तो उसके अंदर होता है क्या है, लॉग बेस 10 को तो लिखते हैं एल जी। सही है ना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लॉग बेस 10 को एल जी। लेकिन लॉग बेस ई दैट मीन्स नेचुरल बेस को लिखते हैं हम लोग एल एन। ध्यान रखना है बेसिक सा अंतर होता है। कभी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो और वैल्यू मैच ना कर रही हो तुम्हारी और मेरी। ध्यान रखना कैलकुलेटर में एल जी निकालना, एल जी वाला लॉग। ये जो एल एन है ना, एल एन वो होएगा लॉग बेस ई दैट इज नेचुरल बेस वाला। ठीक है, ये तो थी बेसिक सी बात। अब उसके बाद लॉग की जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव भी आ सकती हैं और पॉजिटिव भी आ सकती हैं। सही है ना। लॉग का जो आंसर है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन लेकिन जो हमारे पास वो होती है, मतलब कि लॉग जो होता है ना, लॉग वो केवल निकलता पॉजिटिव वैल्यू का ही है। सही है। लॉग जो है वो केवल पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलता है। ध्यान रखना। मतलब कि अगर तुम सोचोगे कि लॉग -3.14 निकालने, नहीं निकाल सकता। माइनस कभी भी लॉग एंट्री करवाता ही नहीं। लॉग की जो डोमेन होती है इसे कहते हैं हम लोग डोमेन। जो बायो वाले बच्चे हैं वो दिक्कत मत लो, मतलब कि सिंपल सी बात ध्यान रखना, इसे डोमेन कहते हैं बेसिकली। तो लॉग की जो डोमेन होती है वो होती है नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव होती है। सही है ना। तो लॉग नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात कुछ पहले देख लो बेसिक बेसिक। जैसे कि अगर तुम्हारे पास है log 10, केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री और लॉग की, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। लिखते रहना हाथ के हाथ। ध्यान रखना लास्ट बार अगर अभी लिख लोगे तो बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बोर्ड में जरूर दिक्कत आएगी। और log 100 की वैल्यू होती है 2। log 1000 की वैल्यू होती है 3। सही है। तो ध्यान रखना जो लॉग होती है, अगर एक जीरो है तो 1, दो जीरो है तो 2, तीन जीरो है तो 3, तो इस हिसाब से हमारे पास वैल्यू डिसाइड होती है लॉग की। अब अगर तुम्हारे पास 10, 100, 1000 ही नहीं आया, इनके अलावा और कुछ आ गए, और ऐसे चलता रहेगा ये। अगर 10,000 रहेगा तो 4। सही है ना। और अगर ये नहीं आई तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से देखना एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास आ गया लॉग लॉग 4.1374। चलो ये ले लिया मैंने। सही है ना। 4.1374। सबसे पहली बात, लॉग को निकालने के बस तीन स्टेप है, तीन स्टेप। सबसे पहला स्टेप, टोटल 4 डिजिट रखनी है। क्या रखनी है अपने को, टोटल 4 डिजिट। ध्यान रखना। ये देखो जरा यहाँ पर टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो क्या करो, फटाक से लास्ट डिजिट को कर दो गायब, अपने आप ही, बस गायब करना है। इतना बुद्धि का प्रयोग ना करना, केवल गायब कर दो। कभी सोचो राउंड ऑफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ना, छोड़ो। अब केवल गायब कर दो लास्ट डिजिट को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई अंतर नहीं आता। अब जरा देखो कैसे करना है। पॉइंट से पहले जितनी डिजिट है, ध्यान से सुन लेना एक एक बात, और इसको प्लीज अपनी भाषा के अंदर लिख लेना। हिंदी, इंग्लिश, व्हाट्सएप लैंग्वेज, मैथ्स, उर्दू, पंजाबी, जैसे लिखना चाहो अपनी भाषा में लिख लेना। क्योंकि पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगी, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। सही है। अब देखो जरा ध्यान से, पॉइंट से पहले जितनी डिजिट है, पॉइंट से पहले जितनी डिजिट है वो लिखनी है। उसमें से एक कम करके लेना, उसमें से एक कम करके। कैसे, कहने का मतलब क्या है, जैसे पॉइंट से पहले यहाँ पे लिखा है 4, वैल्यू जो लिखी हुई है वो नहीं देखनी ना। हमारे पास पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, एक, दैट इज 4। तो 4 में से एक करोगे माइनस, क्या करोगे, 1, एक डिजिट है, एक, एक में से क्या करा मैंने, एक माइनस करा, क्या है हमारे पास, 0। क्या है हमारे पास, 0 आ गया, 0। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 0। फिर लगाएंगे हम लोग पॉइंट। सही है ना। अब पॉइंट का काम खत्म, अब पॉइंट का काम खत्म। अब क्या करेंगे, 41 के आगे 3 की वैल्यू, ये देखो ये रहा लॉग टेबल। 41 के आगे 3 की वैल्यू देखो जरा नीचे की तरफ, ये रही, ये रहा 41। 41 के आगे
3 की वैल्यू 3 दिख रहा है इसे, ये रहा 3। 41 के आगे 3 की वैल्यू कहाँ है, ये रही 6160। सही है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड में 6160। 41 के आगे 3 की वैल्यू लिख ली मैंने। अब उसके बाद 41 के आगे ध्यान रखना, ये रहा 41। 41 के आगे 7 का मीन डिफरेंस, 41 के आगे 7 का मीन डिफरेंस, ये देखो ये रहा ऊपर की तरफ मीन डिफरेंस। अब क्या करना है इसको हमको, 7 का मीन डिफरेंस, ये आए नीचे, 7 का मीन डिफरेंस कितना है, 7 है, 7 दिख रहा है, 7 का मीन डिफरेंस है 7। अब इन दोनों को कर देंगे हम लोग ऐड, बस कर दो ऐड, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 7616। सही है, अब इसको लिख दो पॉइंट के आगे 6167। ये रहा तुम्हारे पास फाइनल आंसर। लॉग 4.137 का आंसर है 0.6167। सही है, नहीं समझ में आया, एक और देखो, एक और नहीं समझ में आया जिनकी, देखो जरा एक और एग्जांपल। अगर मैंने ले लिया यहीं पर ही लॉग 2 1 2 2 3, और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं अब की बार पॉइंट। सही है, क्या बताया था सबसे पहले स्टेप, सबसे पहले स्टेप है टोटल अपने को लेनी है 4 डिजिट। सही है ना, टोटल के लेनी है अपने को 4 डिजिट लेनी है। ये देखो जी कितनी डिजिट है यहाँ पर, 5 है, 5। कुछ मत करो, केवल लास्ट वाली कर दो गायब, कर दी गायब लास्ट वाली को। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, जितने पॉइंट से पहले डिजिट है, कितने डिजिट है पॉइंट से पहले, 2 डिजिट है, वैल्यू नहीं देखनी, ध्यान रखना लॉग और एंटी लॉग में ये डिफरेंस है बस। इसमें हम लोग वैल्यू नहीं देखते, लॉग पॉइंट से पहले क्या वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू नहीं देखनी, अपने को देखनी है डिजिट कि कितनी डिजिट है। 2 डिजिट है, दो डिजिट है हमारे पास, तो 2 में से क्या कर देंगे, 2 माइनस 1, जैसे ऊपर करा था 1 माइनस 1, 2 में से 1 कम कर दिया, क्या बचा, 1 बचा, 1 लगा दिया यहाँ पर पॉइंट। सही है, पॉइंट लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 21 के आगे 2 की वैल्यू, 21 के आगे 2 की वैल्यू, कहाँ 21, ये देखो ये रहा 21, 21 के आगे 2 की वैल्यू, ये रहा 2, ऊपर देखो ये रहा 2, 21 के आगे 2 की वैल्यू 3263। अपने हाथ में लॉग टेबल प्लीज रखना और खुद देखना, अभी होमवर्क भी दूंगा। 3243 ये आ गई। सही है ना, सॉरी ये नहीं है, ये 2 की वैल्यू है 3263, 3243 नहीं है, इट इज 63, 3263 ये रही। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद करना है अपने को 21 के आगे 2 का मीन डिफरेंस, 21 के आगे 2 का मीन डिफरेंस, 21 के आगे 2, ये रहा 2, 2 का मीन डिफरेंस है हमारे पास 4। सही है, ये रहा हमारे पास 4। बस अब क्या कर दो, इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा 4 5 6 7 7 6 2 3, बस 3267 लिख दो जरा, 3267। सही है, ये हो गया हमारे पास log 21.22 की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ये नोट करते रहना साथ साथ। सही है ना, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं लॉग के। यह है हमारे पास लॉग 1011। सही है ना, अब इसमें देखो कोई पॉइंट नहीं है, 1011 कोई इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट अपने पास से लगा लो, पॉइंट अपने पास से लगा लो। मान लो तुमने एंड में पॉइंट लगा लिया, एंड में देखो लास्ट में पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, 0.0 लिख दो, 0.0 लास्ट में को पॉइंट का मतलब है नहीं है, 0.0 आगे ये इसकी वैल्यू क्या है, 1011 ही है। तो बस पॉइंट से पहले कितने नंबर है, कितने नंबर है, 4 है, 4 माइनस 1 क्या बचा, 3 लिख दिया यहाँ पे हमने, 3 फिर लगाया हमने पॉइंट। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद 10 के आगे 1 की वैल्यू, ये रहा 10 के आगे 1 की वैल्यू, कहाँ है 10, ये रहा 10, 10 के आगे 1 की वैल्यू 0043 लिख दिया हमने, 0043। 10 के आगे 1 का मीन डिफरेंस, 10 के आगे 1 का मीन डिफरेंस, ये रहा 4। बस कर दो ऐड, कितना है हमारे पास, 4 5 6 7 और 4 0 0, कितना आ गया, 3.0047। सही है भाई, तो ये था हमारे पास लॉग निकालने का तरीका। सही है, और देखो और एक आधा एग्जांपल और देखो, अगर हमारे पास हो, अब यहाँ से देखना, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है लॉग की, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसे। इट इज 0.67 ही लेते हैं, इस पेज पे जो है वही ले लेते हैं। इट इज 0.3233 मान लो, ये ले लिया हमने 0.3234। सही है ना, अब ध्यान से देखना जरा, पॉइंट से पहले 0 है, 0 का मतलब एक भी डिजिट नहीं है। सही है ना भाई, पॉइंट से पहले 0 को डिजिट थोड़ी ना होती है, 0 से पहले एक भी डिजिट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा लॉग का एक रूल लगाएंगे। रूल क्या लगाएंगे, पॉइंट कर देंगे आगे शिफ्ट,
और लिख देंगे 10 टू द पावर -1। दैट मीन्स दिस 3.234 इंटू 10 टू द पावर -1। सही है भाई, समझ में आया? क्या करा मैंने, बस पॉइंट को कर दिया मैंने आगे शिफ्ट एक कदम और लगा दिया 10 टू द पावर -1। बात एक ही है, सही है ना, बात एक ही है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब इसको अलग अलग सॉल्व करो। अब तुमको देखो यहाँ पे मालूम होना चाहिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। सही है ना, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके बराबर होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी के। ठीक है, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो होती है पहली प्रॉपर्टी, लिखते रहना साथ साथ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये है डिवाइड में, ए डिवाइड बाय बी, कि अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो उसको बदल देगा वो प्लस में, और अगर डिवाइड में है तो बदल देगा किसके अंदर? सब्ट्रैक्शन में, लॉग ए माइनस लॉग बी। सही है, लॉग ए माइनस लॉग बी। और क्या प्रॉपर्टी होती है? एक प्रॉपर्टी होती है उसके वाली, पावर वाली। अब देखना है पावर वाली प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर मान लो a की पावर b है, log a की पावर b, ये इसको से बदल देगा, ये बदल देगा b log a में। सही है, प्रॉपर्टीज और भी होती है मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन केवल केमिस्ट्री में ये तीन काम कर देंगी बस। ये हो जाएगा b log a। सही है, लिखते रहना इसे। b आ जाएगा पावर से नीचे, ये पावर में ना, एक आ जाएगा पीछे आ जाएगा, तो बन जाएगा b log a। जैसे अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में तो किसमें तो उठ जाएगा, ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा। सो इट इज log 3.234 प्लस log 10 टू द पावर -1, log 10 टू द पावर -1। सही है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3.234 की वैल्यू निकाल लेंगे। log 3.234। अब देखो पॉइंट से पहले क्या है, एक डिजिट है, एक में से एक क्या क्या बचा, 0, लिख लिया हमने 0। फिर पॉइंट लगा लिया, 32 के आगे 3 की वैल्यू, ये रहा 32। 32 क्या करेंगे हम लोग, 3 की वैल्यू 0 1 2 3, ये रही 3 की वैल्यू 5092 लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर राइट कॉर्नर में 5092। अब क्या करेंगे, 32 के आगे 4 का मीन डिफरेंस, 32 के आगे 4 का मीन डिफरेंस, 1 2 3 4, ये रहा 5। इट इज 5। सही है ना, अपनी लॉग टेबल में देखते रहना अगर तुमको स्क्रीन में छोटा दिख रहा है तो। ये आ गया 5। अब इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 7905, तो इट इज 5097। बस लिख दो 0.5097। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लगाया हमने ऐसी कैसी प्लस, -1 है पावर में, वो कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो इट इज -1 इंटू log 10 की वैल्यू अभी बताई थी 2 मिनट पहले ही, क्या होती है 1, तो ये क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस, सो इट इज 1 माइनस 0.5097। सही है, अब कर दो सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आएगी यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू। सही है, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता ही है। सही है भाई, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 0.4907। चेक कर लेना एक बार, 0.4907 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3। हाँ 10 में से क्या 3, तो आ जाएगा 0.4903। ठीक है, तो यही इसकी लॉग की वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जिसके स्टार्टिंग हो 0 से। ठीक है, अब देखो नेगेटिव भी आ गई वैल्यू, ये रही नेगेटिव वैल्यू, और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सही है ना, प्रूफ हो गया कि ये नेगेटिव भी आंसर दे सकता है और पॉजिटिव आंसर भी दे सकता है। सही है, ये था पूरा का पूरा बेसिक लॉग का। अब भी समझ में आया हो ना, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। सही है, अब देखो एंटी लॉग, फाइनली बस एंटी लॉग देख लो लास्ट। देखो जी, तो ये रही एंटीलॉग टेबल। सही है, पेपर में सबको मिलेगी एंटीलॉग टेबल। ठीक है, अब देखो जरा एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। जैसे 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 देखो, अब देखो पहले बेसिक क्या होता है एंटीलॉग का, कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू देखो ऐसे आई, इट इज लॉग 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 लॉग, तुम्हारे को मान लो वो निकालना है तुम्हारे को आर। सही है ना, केमिकल काइनेटिक्स में लॉग आर इक्वल्स टू 0.4364, ये है तुम्हारे पास। ठीक है ना, 0.4364। तो अब तुम इसका बेसिकली यहाँ पर हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने को वो देखना है कि हम लोग आर की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। अब आर की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, एंटीलॉग लगा देंगे, एंटीलॉग। तो यहाँ पर जो लॉग है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटीलॉग में बदल जाएगा। सो इट इज आर इक्वल्स टू एंटीलॉग एंटीलॉग ऑफ 0.4364। सही है, एंटीलॉग। अब देखना था एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, इसी का निकाल लेते हैं सबसे पहले। शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल, एंटीलॉग। सही है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एंटीलॉग 0.4364, इसका निकालना है अपने को। अब ध्यान से सुनते रहना,
लॉग और एंटी लॉग, लॉग तुमने निकालना सीख लिया और अब तक मैं मान के चलूं तुमने लिख भी लिया उसे, सही है ना, जो रूल्स थे तुमने अपनी भाषा में लिख लिए। अब देखना है एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग में पॉइंट के बाद, पहला स्टेप है, पहला स्टेप पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी जरूरी है, सही है। एंटी लॉग में पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी जरूरी है। लॉग में क्या था, टोटल, टोटल 4 डिजिट, लेकिन एंटी लॉग में क्या है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, सही है। देखो जरा ध्यान से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, ऑलरेडी है। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है, सही है ना, ध्यान से सुनते रहना एक एक वर्ड। पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है, उसमें क्या बताया था, जितनी डिजिट है, लेकिन इसमें डिजिट नहीं देखते, इसमें देखते हैं वैल्यूज। पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें +1 करके चढ़ानी है 10 टू दी पावर में। दैट मींस पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। वो का चढ़ानी है अपने को 10 टू दी पावर में, ये देखो ये लिख दी 10 टू दी पावर में 1। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आगे सारा सेम टू सेम है, लॉग की तरह ही आगे। आगे 43 के आगे 6 की वैल्यू, ये दिख रहा है 43 के आगे 6 की वैल्यू। 43, एक सेकंड नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, 43 ये रहा 43, ये रहा, देखो जरा 43 के आगे 6 की वैल्यू, 43 के आगे 6 की वैल्यू। तो अब इसमें से जैसे ऊपर से देखोगे ना, ये देखो नीचे भी लिखी हुई है, 43 के आगे 6 की वैल्यू ये रही 2729, सही है ना, 43 के आगे 6 की वैल्यू बिल्कुल सही है, 2729 यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट में, 2729। अब उसके बाद क्या करेंगे, 43 के आगे 4 का मीन डिफरेंस, 43 के आगे 4 का मीन डिफरेंस ये रहा 3 है 3, दिख रहा है 43 के आगे 4 का मीन डिफरेंस दैट इज 3। बस अब इन दोनों कर देंगे हम लोग ऐड, कर दो ऐड, 9 और 3 हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 2, दैट इज 2732। बस लिख दो 0.2732। अब यूट्यूब वगैरह पे देखोगे ना तो इसकी अलग अलग ट्रिक्स है निकालने की, सही है ना, लेकिन ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक बातें हैं जो मैंने तुमको बताई है, कोई टफ बात नहीं बताई, सही है, तो ध्यान रखना 0.2732। एक और देख लो जिनकी नहीं समझ में आई, एक और। अब जैसे मैंने निकाल लिया एंटी लॉग, एल लिख रहा हूँ एंटी लॉग को, एंटी लॉग ऑफ 31.26 सही है ना, ये लिखे हैं मैंने 31.2626, ये इसके लिए निकालनी है मेरे को, एंटीलॉग इसका निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे एंटीलॉग, जो वैल्यू लिखी हुई है पॉइंट से पहले, ध्यान रखना बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज अपनी भाषा में लिख लेना कॉपी के अंदर। पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज 31, 31 + 1, 31 + 1 ऐड करके क्या कर देंगे 32, सही है ना, क्या है 32, उसको चढ़ा देंगे 10 टू दी पावर में, चढ़ा दिया हमने 10 टू दी पावर में 32, ये लिख दिया। अब उसके बाद फिर वही लॉग वाला काम आ गया पूरा का पूरा, 0.26 के आगे 2 की वैल्यू, दिख रहा है 0.26, ये रहा 0.26 के आगे 2 की वैल्यू, ये रही 2 की वैल्यू 1828, दिख रहा हूँ मैं राइट में लिख रहा हूँ, राइट में 1828 एंड देन 0.26 के आगे 6 का मीन डिफरेंस, 0.26 के आगे 6 का मीन डिफरेंस दैट इज 3, सही है, दैट इज 3 लिख दिया हमने 3। ऐड कर दो, ऐड कितना आ गया, इट इज 11381, सही है। सो 0.1831 ये आ गया हमारे पास एंटीलॉग की वैल्यू, सही है, समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में वीडियो रिवाइड करके देख लो, ठीक है। बस 2 एग्जांपल कराऊंगा और हाँ एक और देख लो, एक और देख लो, लेकिन ये नहीं, ये तो बेसिक है, आपको समझ में आई होगी, सही है ना। एक और देखो जरा कि अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है, लॉग का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, सही है ना, लॉग का आंसर क्या आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसका मतलब एंटी लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर का भी फाइंड हो सकता है, सही है। देखो जरा एंटी लॉग नेगेटिव नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, अब यहाँ पर फिर से भाई बेसिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लगेंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज जरा देखना कैसे निकालेंगे। देखो जी जरा, जैसे हमने ले लिया, मान लो माइनस का 7.8643, सही है ना, सिंपल एक नंबर ले लिया मैंने, इसका क्या निकालना है मेरे को, एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ माइनस का 7.8643। अब ध्यान से देखना प्रॉपर्टीज, सॉरी क्या करेंगे, प्रोसीजर देखना, प्रोसीजर -7 है, -7 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा उससे एक नंबर बड़ा लेना है, एक नंबर बड़ा बोले तो 7 से बड़ा 8,
तो माइनस का 7.8643 को रखेंगे ऐसी का ऐसी, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? +8 और -8, सही है ना? क्या ऐड कर दिया हमने? +8 और -8, 8 को 8 को ऐड कर दिया। अब उसके बाद इन दोनों को करना है सॉल्व, स्टार्टिंग में तो जो है ना, इनको करना है अपने को सॉल्व। तो 8 माइनस 7.8643 सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन सबको आता ही है, सही है? तो सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगा इसका 0.1357। एक बार चेक कर लेना सब्सट्रैक्शन। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस का 8 ऐसी कैसी लिखा रहा, सही है ना? यहाँ पे लिख दिया हमने एंटी लॉग। अब क्या करना है अपने को, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, 0। तो फिर से वही 0 + 1 1, उसको चढ़ा देंगे 10 टू द पावर में, 0 + 1 1 10 टू द पावर में चढ़ गया, इनटू 10 टू द पावर -8 और चढ़ाना है, सही है भाई? मतलब कि जो यहाँ पर -8 है, इसको भी 10 टू द पावर में चढ़ाना है। यहाँ पर माइनस में कुछ भी होता, उसको चढ़ा देते 10 टू द पावर में, एज इट इज का एज इट इज, सही है ना? नेगेटिव साइन के साथ एज इट इज का एज इट चढ़ाना है। अब उसके बाद फिर से वही काम जो तुम पहले करते हो, 0.13 के आगे 5 की वैल्यू कहाँ है? 0.13 ये रहा, 0.13 के आगे 5 की वैल्यू, दैट इज 1365, दिख रही है? 1365 अपनी लॉग टेबल में देख लेना, 1365। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0.13 के आगे 7 का मीन डिफरेंस, 0.13 के आगे 7777 का मीन डिफरेंस, दैट इज 2, सही है? दैट इज 2, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद 5 और 2 हो गया 7, अरे 6, अरे 3 और ये 1, सही है? दैट इज 0.1367, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, सही है? तो ये है बस तुम्हारे पास फाइनल आंसर। तो इसको तुम तरीके में कैसे लिखोगे, 1.367 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है? तो ये था हमारे पास नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग कैसे निकालें, सही है? अब कोई दिक्कत नहीं आनी है किसी को किसी भी क्वेश्चन में, एंटीलॉग लॉग के क्वेश्चन में। अब एक बात और देखो जरा, एक बात बस, कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, बाकी जगह तुम इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन अगर देखो कहीं पर देखो ना, ऐसा है कि जैसे 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 ए क्यूब निकालना तुमको सॉलिड स्टेट के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर तुमको क्या निकालना है? ए क्यूब निकालना है। अब ए क्यूब तुम्हारे पास, मान लो ए क्यूब निकालना नहीं है, ए क्यूब निकला हुआ आया है, मान लो तुम्हारे पास ए क्यूब आया है 1.463, ये आया तुम्हारे पास ए क्यूब। अब तुम्हें निकालना है इसका क्यूब रूट। अब पेपर में क्यूब रूट कैसे निकालोगे? कोई तरीका ही नहीं है। तो क्यूब रूट ना निकाल के यहाँ पर तुम लोग लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, सही है? जरा देखना कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ, 1.4 है मान लो, तो इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुम लोग क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। जरा देखना कैसे, दोनों तरफ ले लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो बन गया लॉग ए क्यूब इक्वल्स टू लॉग 1.4, सही है ना? अब तुमको मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी, 3 कहाँ जाएगा? पीछे आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 log a इक्वल्स टू log 1.4। अब क्या करोगे, log a इक्वल्स टू log 1.4 सबको निकालने आती है, log 1.4 की वैल्यू अब सबको निकालनी आती है, log 1.4 की वैल्यू निकाल लोगे। देखो अगर नहीं निकालनी तो देखो कैसे निकालते हैं, एक बार और देख लो बस फाइनली। तो अब यहाँ पर देखो टोटल कितनी डिजिट बनानी है, टोटल बनानी है अपने को 4 डिजिट, सही है ना? टोटल बनानी है अपने को 4 डिजिट, यहाँ पर 2 ही है, तो अपने आप बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे, 1.400 बन गई हमारे पास 4 डिजिट। अब क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से भाई पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? एक डिजिट है, एक। क्या कर देंगे, 1 - 1 0, फिर लगा देंगे पॉइंट, 14 के आगे 0 की वैल्यू। ये तो एंटी लॉग टेबल है, ध्यान रखना, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में ये अंतर होता है। एंटी लॉग के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉइंट होगा, हर जगह देखो पॉइंट है स्टार्टिंग में, लेकिन लॉग टेबल में पॉइंट नहीं होता। देखो जरा लॉग टेबल, ये रहा लॉग टेबल, और हमें निकालनी है 14 की वैल्यू, स्टार्टिंग के पेज पे होगा, देखो ये रहा लॉग टेबल। अब इसके अंदर 14 देख लो, ये रहा 14, तो 14 के आगे 0 की वैल्यू, 14 के आगे 0 की वैल्यू 1461, 1461। अब 14 के आगे 0 का मीन डिफरेंस, 0 का मीन डिफरेंस 0 ही होता है, क्योंकि मीन डिफरेंस अंदर शुरू है ना, तो 0 का मीन डिफरेंस क्या होता है? 0 ही होता है, तो बस ऐड कर दिया, सही है ना? ये आ गया 1461, लिख दो 0.1461। अब क्या कर दोगे इसको 3 से डिवाइड, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, log a, log a, सही है ना? अब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या ले लोगे इसका, एंटी लॉग, बस सिंपल, ए से लॉग इधर गया, लॉग से इधर क्या आ गया, एंटी लॉग, खत्म। अरे यहाँ पे कर दोगे 3 से डिवाइड, करो जरा 3 से डिवाइड, ये आएगा तुम्हारा 0.0487,
सही है। अब सबको क्या आता है, सबको आता है एंटी लॉग निकालना, ठीक है। तो तुम इस तरीके से क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हो, जिनको मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, सही है ना, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो आता ही होगा, क्यूब रूट फाइंड करना आता ही होगा, ठीक है ना, वो एलसीएम एलसीएम लेके जो करते हैं, तो क्यूब रूट फाइंड करना आता होगा। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो प्लीज इस मेथड से जाएं, तो आपका टाइम बहुत सेव होएगा और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वरना काफी बच्चे बायो वाले क्या करते हैं, लॉग एंटी लॉग टेबल सॉल्व करनी आती तो है, सही है ना, बच्चों को आती तो है, लेकिन वो सॉल्व कर नहीं पाते, वो लोग आलस में रह जाते हैं कि यहाँ क्यूब रूट कैसे निकालें, क्यूब रूट ही निकालना नहीं आता। तो लॉग टेबल से तुम लोग क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, सही है। तो ये था क्यूब रूट निकालने का तरीका। और हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर तुमको लॉग टेबल गिवन होगी, मतलब गिवन तो होगी, या फिर पेपर में तुमको लॉग की वैल्यूज गिवन नहीं होगी। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में लॉग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें वैल्यूज गिवन होंगी लॉग की। लेकिन कभी कभार ना, देखो वैल्यूज कैसे देते हैं, ध्यान से देखना जरा, कि अगर तुम्हारे पास आंसर आया log 6, सही है ना, आंसर में क्या है, log 6 आया, तो तुमको पेपर में log 6 की वैल्यू गिवन नहीं होती, सही है ना। कभी कभी पेपर के अंदर log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन होती है, पेपर में log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन होती है। अब जरा देखना, log 6 की वैल्यू अपने को चाहिए, पेपर में गिवन है, मान लो इसकी वैल्यू है a, इसकी वैल्यू है b, सही है ना, मान लो अभी पेपर में ये गिवन है, log 2 की वैल्यू है a, log 3 की वैल्यू है b, तो तुम कैसे निकालोगे। तो log 6 को तुम लोग ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2, सही है ना, 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 × 2, तो ये आ जाएगा log 3 प्लस log 2, क्योंकि तुमको मालूम है सब्ट्रैक्ट, वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन इसमें टूट जाता है, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है एडिशन में, तो log 3 प्लस log 2, अब log 3 की वैल्यू क्या है b, प्लस log 2 की वैल्यू क्या है a, सही है। तो ध्यान रखना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, जो तुमको पता होनी चाहिए। अब किसी को देखो, मान लो किसी पे ये नहीं हो रहा, किसी को प्रॉपर्टीज नहीं याद आ रही, तो क्या करेगा, 6 के आगे लगाएगा 4 0, सही है ना, सॉरी 6 के आगे लगाएगा 3 0, और यहीं से ही log 6 की वैल्यू निकाल लेगा, सही है, यहीं से क्या निकाल लेगा, log 6 की वैल्यू। और ऐसे ना पता है पेपर में क्या करते हैं, पेपर में करते हैं log 25 के साथ, मान लो तुम्हारे पास आंसर आया log 25, तो पेपर में log 25 की वैल्यू गिवन नहीं होगी ना, पेपर में गिवन होगी log 5 की वैल्यू। अब बच्चे सोचते रह जाते हैं, भाई साहब पेपर में log 5 की वैल्यू गिवन है, मतलब कि हमारा आंसर गलत है। तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, केवल पेपर वालों ने क्या करा है, तुमको दिखाया है कि 5 क्या होता है, वो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का ले जाओ, पीछे ले जाओ, तो इट इज 2 log 5। तो इस तरीके से भी वैल्यूज गिवन हो सकती है पेपर में। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि लॉग एंटी लॉग निकालना क्यों सीखें, सही है ना, जब हमको पता है कि पेपर में वैल्यूज गिवन होंगी तो क्यों सीखे। अगर पेपर में वैल्यूज गिवन होंगी मानता हूं, लेकिन वो log 5 की वैल्यू गिवन होगी, log 25 की वैल्यू गिवन नहीं होगी, सही है ना। तो अगर तुमको पेपर में ये दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, 5 का स्क्वायर, इसका क्यूब, ये तो बहुत छोटी वैल्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो अगर पेपर में तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है तो तुम क्या करोगे, तुमको तो लॉग टेबल निकालना आता है, सही है ना, तुमको क्या आता है, लॉग की वैल्यू निकालनी आती है, तो 25 के आगे लगाओगे 2 0, 25.00। अब क्या करोगे, सिंपली 25 है तो दो, दो में से एक गया, एक 1.25 के आगे जीरो की वैल्यू देख लो, 25 के आगे जीरो की वैल्यू कहाँ है, ये रहा 25, 25 के आगे जीरो की वैल्यू 3979, 3979 ये रही, तो 1.3979 निकल गई, एक सेकंड में वैल्यू निकल जाती है, एक सेकंड में, सही है। तो ये करने से अच्छा कि log 5 का स्क्वायर लिखोगे, फिर 2 को पीछे उतारोगे, मैथमेटिक्स लगाओगे, फिर log 5 की वैल्यू पेपर में जो गिवन होगी वो लिखोगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा अपने आप तुमको log की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ध्यान रखना, सही है। तो ये थी पूरी की पूरी क्लास, log की वैल्यू इसमें निकालनी सिखाई है। अब प्लीज इसको अभी के अभी लिख लेना, और अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, सही है ना, वरना तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। चलो जी, बाकी करेंगे कल।